अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर एजाज़ पीरज़ादा, BSc ऑनर UCL लंदन, और अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में अल्फ़ा मेडिसन, जो कि एक बड़ी बेसिक बुनियादी मेडिसन है होम्योपैथी की, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं उसका एक रिव्यू के लिए कि किन किन लोगों के लिए ये कारआमद है। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि बहुत लंबी बीमारी से जो बंदा माल न्यूट्रिशन यानी कि खुराक की कमी, लंबी बीमारी, इस तरह की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, तो टून अप करने के लिए, और भूख नहीं रहती, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल लो ग्रेड पे चला जाता है, और ग्रेटली इम्प्रूव द मेंटल एंड डाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें जो हैं इसके लिए हम अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। तो माल न्यूट्रिशन यानी कि जिसको खुराक की कमी है, वो बच्चे हैं जो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, ज़िद करते हैं और लागर रहते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी और इस तरह की जो सूरत बनती है, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है और वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, और नींद की भी कमी हो जाती है, नर्वसनेस ये बड़ों के अंदर। फिर जो औरत हमल से है वो खुराक की कमी का शिकार हो जाती हैं, या वो ख़वातीन जो नर्सिंग करती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी ये अल्फ़ा बेहतरीन चीज़ है। अब आ जाइए इसके माइंड की तरफ कि हमारे जहन पे इसका असर जो है वो क्या है। वो बंदा डल सा हो जाता है, ड्रोज़ी, हर वक्त ऐसे लगता है जैसे वो नींद में है, नशे में है, और ज़हनी तौर पे ऐसे लगता है जैसे ये थोड़ा सा पागल हो गया है, स्टूपिड है। तो चिड़चिड़ा होता है, और ख़ास कर जो शाम का टाइम होता है, जब वो दिन का काम काज करके शाम के नज़दीक जाते हैं, तो टाइम दिन का एंड होता है, तो वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, और थकावट के आसार ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद सर की कंडीशन ले लें, वो ऑक्सीपिट जो हमारी कनपट्टी हैं वो, और आँखों के ऊपर वाला जो हिस्सा है अबव द आइज़, और टुवर्ड इवनिंग, ये जो शाम के करीब आता है, तो ये चीज़ें ज़्यादा फीलिंग में आ जाती हैं, कमज़ोरी में आ जाती हैं। और लेफ़्ट साइड ऑफ हेड, जो हमारे सर का बायां हिस्सा है, वो दुखता है, वायलेंट हेडेक होती है, यानी कि बड़ी सख्त किस्म की दर्द होती है। अब उसके कानों पे क्या मसला बनता है, स्टफ्ड फीलिंग होती है, यानी कि वो ऐसे लगता है जैसे बंद हैं, बहरापन महसूस होता है। तो ये चीज़ें जो है ना उसके लिए बेहतरीन चीज़ बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए मैदे के ऊपर, इसका क्या मसला है। तो प्यास जो है वो इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ी हुई होती है, और एपिटाइट इम्पेयर्ड होती है, यानी कि भूख बिल्कुल ठीक नहीं होती, और महसूस ये है कि वो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी एपिटाइट जो है ना वो बेहतरीन हो जाती है, स्पेशली बच्चों के अंदर। जब वो भूख नहीं समझते कि लगती, बच्चे खाने के लिए कुछ नहीं मांगते, दिया भी जाए तो वो इनकार कर देते हैं, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और जब आप इसको अल्फ़ा को 1.5-2 महीना बच्चों में इस्तेमाल करवाएंगे, तो वो भूख उनकी माशाल्लाह फ्रीक्वेंटली ईटिंग हो जाएगी, वो हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे खाने के लिए। और उनकी जो माल न्यूट्रिशन कंडीशन है, जो लागरी, कमज़ोरी, सेहत अच्छी नहीं लगती, बस दुबले पतले से मरियल से हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और मसला जो अब आ जाइए एब्डोमेन की तरफ, जो पेट की सूरत हाल है, गैस रहती है और तनाव रहता है पेट के अंदर, फ्लैटुलेंस है, डिस्टेंशन है, तो शिफ्टिंग फ्लैटुलेंस जो पेन है ना, लॉन्ग क्लोन सर्विस, सेवरल आवर्स आफ्टर मील, वो जब कोई बंदा खाना खा लेता है ना, तो काफ़ी घंटे उसके पेट के अंदर वो गैस और गुड़ इस तरह तनाव रहता है, सख्ती रहती है, जैसे किसी ढोल की तरह शेप हो जाती है। तो जो स्टूल है, जो खाना आता है, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, दर्द भी होती है, लूज़ येलो कलर का और बेशुमार खाना आता है, ये मैदे की कमज़ोरी है, और बर्निंग होती है, जलन होती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि बंदे अपेंडिक्स के भी शिकार हो जाते हैं, जो पुराना मर्ज़ होता है। तो अब आ जाएगी पेशाब की तरफ,
کہ یورین کے کڈنی وغیرہ کے اوپر کیا ہے تو مثانے کی کمزوری آ جاتی ہے، اور فریکوینٹ ارجنگ ٹو یورینیٹ، بار بار پیشاب آتا ہے، تو اس میں بعض کا خون بھی آتا ہے، تو یوریا بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ فاسفیٹس آتی ہیں، یہ جو ہے نا پیشاب کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیے نیند کی طرف، تو عموماً اس طرح کے مریض سو نہیں سکتے، ان کی نیند اتنی اچھی یا ڈیپ نہیں ہوتی، اور اسپیشلی جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ جاگتے ہیں تو ریفریش نہیں ہوتے، جتنا بھی وہ سو لیں تو جو ہے نا وہ ریفریشنگ سلیپ نہیں لے سکتے۔ اب اس کی جو ڈوز ہے وہ کتنی لینی چاہیے، تو بیسٹ رزلٹ جو ہے نا وہ ود مٹیریل ڈوزز جو مدر ٹینچر ہے 5 to 10 ڈراپس جو ہے نا وہ آپ مدر ٹینچر کے دے سکتے ہیں 3-4 ٹائم دن کے اندر، اور اس کو آپ کنٹینیولی یوز کریں، تو کنٹینیوس یوز انٹل ٹونک افیکٹس، تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے اندر آپ کو رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ چیز جو انشاءاللہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کے پٹھے جو ہیں ان کو ریپلیس کرے گا، جو ڈیڈ سیلز ہیں، ڈیڈ ٹیشوز ہیں، ان کو ریپلیس کر کے ایک نئی کھیپ جو ہے وہ مسلز کی، ٹیشوز کی، وہ سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔